तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम लोगों ने जो है कैमरा सेटअप किया था, उससे पहले हम लोगों ने ग्रीन स्क्रीन सेटअप किया था। इस वीडियो में हम लोग सेटअप करेंगे लाइट्स। तो अगर आपने कैमरा, ट्राइपॉड और ग्रीन स्क्रीन के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम लोग सेटअप करेंगे लाइट। तो हम लोग देखते हैं, हमारे पास लाइट के 3 कंपोनेंट हैं। एक हमारे पास है लाइट, दूसरा हमारा जो लाइट को डिफ्यूज करता है या उसको लाइट को जो है वो क्लियर करता है, उसका होल्डर। और ये हमारे पास है इसका, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि माउंट करते हैं लाइट यहाँ पे। तो ये लाइट का स्टैंड है, इसको लाइट का ट्राइपॉड भी बोल सकते हैं। तो तीनों चीजें हम लोग जो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि ये जो लाइट का स्टैंड है वो किस तरह से है। तो इसको हम लोग जो है वो निकालेंगे बाहर, लाइट के जो स्टैंड को। तो ये स्टैंड जो है आपका एक ट्राइपॉड के, और इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। ये जो है रॉड्स मेटल की हैं और लाइट थोड़ी सी हैवी साइड पे होती है कैमरा से। ठीक है, कैमरा भी जो है वो कैटेगरी के हिसाब से हैवी हो सकता है, बट अभी के हमारे सेटअप के हिसाब से हमारा जो लाइट है वो कैमरे से थोड़ा हैवी साइड पे है। तो मैंने थोड़ा सा ये जो है हैवी लिया हुआ है और ये मुझे पड़ा था 2300 का। तो ये थोड़ा सा जो है वो महंगा है ट्राइपॉड से, 800 रुपये महंगा है ट्राइपॉड से। तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो इसको अनलॉक कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अनलॉक कर दिया है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है हल्का सा करना है, और इन पत्तियों का मैं बताता हूँ, ध्यान रखिए, ये आपकी उंगली में लग सकती हैं। तो आपको जो है वो ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा और बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे पकड़ें ऊपर, ऐसे थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ध्यान रखें आसपास अगर कोई है तो। और इसको आपको जो है बहुत ऊपर तक ऐसे नहीं लाना है, वरना आपका जो है वो बैलेंस बिगड़ सकता है। तो थोड़ा सा नीचे की साइड पे ऐसे रखें, ऐसे नीचे की साइड पे रखें, और फिर इसको जो है यहाँ पे आप लॉक कर दें, जस्ट एट। ठीक है, अब इसके बाद में एक आपके पास यहाँ पे हाइट एडजस्ट के 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो इसको ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करते हैं इस तरह से, जो ये थोड़ा सा जो है वो डाउन हो जाता है, जब ओपन करते हैं तो एकदम से ऊपर आता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, चेहरा आप अपना यहाँ पे ना रखें, वरना दांत टूट सकते हैं। ठीक है, और ये आपको ऐसे कर दिया मैंने, यहाँ पे ऐसे ये लॉक कर दिया है। ठीक है, तो जितनी भी हाइट पे आपको लाइट चाहिए है उतनी हाइट पे आप जरूर कर सकते हैं। देखिए ये मेरे पंखे से मैच कर गई है, उतना मुझे मैच नहीं करवाना है, बट हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ इस तरह से, ऐसे यहाँ पे, और इस तरह से इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ ताकि दोनों कंट्रोल हम लोग यहाँ पे देख पाए। तो ये हमारा जो है वो लाइट स्टैंड है। और उसके बाद में हमारे पास है लाइट। तो लाइट को हम लोग यहाँ पर जो है वो अनबॉक्स कर लेते हैं। और ये जो है कोडेक की लाइट है, जो कि आपकी 125 वॉट की है, जो कि सिंगल रूम के लिए जो है वो इनफ रहेगी। मैं जहाँ पे शॉप पे गया था तो वो लोग 2 लाइट रिकमेंड कर रहे थे। तो मेरा रूम छोटा है तो मैंने 1 लाइट लिया है। स्टिल आई विल सी कि अगर हमें एक लाइट से यूनिफॉर्म लाइट नहीं मिलती है तो हम लोग दूसरी लाइट को परचेज करेंगे। बट आप भी अगर जाना चाहते हैं तो पहले जो है आप सिंगल लाइट से देखो। अगर सिंगल लाइट सेटअप से आपका काम हो जाता है तो बढ़िया है, फालतू पैसा लगाने का मतलब नहीं बनता है। पर अगर नहीं होता है तो हम लोग दूसरी लाइट को जो है देखेंगे। तो बॉक्स में हमें मिलता है एक डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र क्या होता है मैं आपको जो है बताऊंगा अभी। उसके बाद में आपको मिलता है रिमोट। तो आप रिमोट से जो है वो लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर ये रिमोट रहेगा आपका, बार बार आपको उठ के जाने की ज़रूरत नहीं है, रिमोट से आप कर सकते हो। ये वायर है, वायर काफ़ी लंबा इसका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी इतनी लेंथ जो है वो काफ़ी पर्याप्त है। दूर अगर आपका पावर प्लग है तो वहाँ पे भी आप इसको जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, आप इसको पढ़ सकते हो कि लाइट कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है, तो मुझे तो जो है वो डेमो दिखाया था वहाँ पे शॉप वाले ने, तो आई नो कि कैसे जो है करना है। बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे डेमो मिला था तो मैं डेमो की हेल्प से जो है वो कर रहा हूँ। ये आपको बोल्ट मिला है यहाँ पे, कहीं पे तो इसको लगाएंगे हम लोग, तो इसको भी बॉक्स में ही डाल देते हैं। और ये हमारी यहाँ पे जो है लाइट है। तो लाइट जो है इसको हम निकाल लेते हैं, और इसको निकालने के लिए भी आपको जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब ये जो है आपको मिलता है एक रिफ्लेक्टर, जो आपका यहाँ पर लाइट पे आप इसको लगा सकते हो। तो ये रिफ्लेक्टर आपका है, ये लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करेगा, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैं अभी रख देता हूँ। इसको कहाँ पे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं हम लोग जो है देखेंगे। ये है हमारी लाइट जो कि कोडेक की है, और ये 125 वॉट की लाइट है। ठीक है, और ये इसका जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये इसने इसके जो लाइट रिफ्लेक्टर है उसको जो है वो कवर करके रखा हुआ है। तो आपको जो है वो इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बटन जो है इसको आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे ऐसे, तो ऊपर करके आप इसको जो है निकाल सकते हैं। तो इसको मैं ऊपर ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर दिया मैंने, घुमा दिया, ये निकल चुका है। ये इसको मैं यहाँ पे अंदर रख देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बॉक्स में अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ ये बोल्ट बचा है, बाकी बॉक्स आपका खाली है। ये लाइट है, ये है आपका एलईडी का सेटअप यहाँ पे लाइट का। ठीक है, यहीं से आपका लाइट जो है वो प्रोजेक्ट होके बाहर निकलेगा। तो कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आपका जो है वो वाइट बैलेंस कर सकते हैं इसके थ्रू। यहाँ पे वाइट बैलेंस कर सकते हैं कि कितना आपको वाइट लाइट चाहिए है या फिर कितना आपको वार्म लाइट चाहिए है, वो बैलेंस कर सकते हैं यहाँ से। और ये आपका ऑन ऑफ बटन है, यहाँ से लाइट को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये आपका एसी अडेप्टर का बटन है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था पावर वाला। इसको आप यहाँ पर इस तरह से जो है वो लगा देंगे, ऐसे ये लगा दिया है। और फिर आपको जो है वो ये वाला आपको
पावर सोर्स से कनेक्ट करना है, जो कि आप जानते हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। इसमें मैं इसको जो है लगा देता हूँ और इस साइड पे जो है ग्रीन स्क्रीन और कैमरे पे फोकस करूँगा मैं लाइट का, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी का है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही ध्यान से इसको आप यूज़ करें, ठीक है। मैं भी बहुत ध्यान रख रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का है तो आप जो है वो अच्छे से इसका जो है वो ध्यान रखें। तो यहाँ पे आपका जो है लाइट आ चुका है और उधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको लाइट का जो फोकस दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से जो है वो दिखाई पड़ेगा। तो अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर आप इसको ऐसे ही यूज करोगे खुले में तो क्या होने वाला है कि आप जो है वो अनकंफर्टेबल फील करोगे, इतनी ज़्यादा लाइट है आपके यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इसको इस तरह से नहीं यूज करना है। तो किस तरह से यूज करना है हम लोग जो है इसको देखते हैं। तो इसमें आप जो है वो डिफ्यूज़र लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ और डिफ्यूज़र लगा के आपको दिखाता हूँ। और ये हमारा जो है वो डिफ्यूज़र है। तो डिफ्यूज़र क्या करता है, लाइट को जो है वो डिफ्यूज़ कर देता है, जैसा इसका नाम है। और डिफ्यूज़ का मतलब उसकी इंटेंसिटी जो है वो उसको कम कर देगा। तो कैसे कम कर देगा मैं आपको दिखाता हूँ। डिफ्यूज़र आपको लेना है, डिफ्यूज़र जो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, डिफ्यूज़र को लगाने के लिए यहाँ पे आपको जो है वो स्लॉट्स मिल जाते हैं इस तरह से। तो आपको जो है इसमें बिठा देना है इसको, ऐसे एक सेटअप कर दोगे, बाकी सेट हो जाएंगे। और फिर आपको थोड़ा सा प्रेस करके इसे घुमा देना, कट बोल जाएगा। कट बोलने के बाद आपका सेटअप हो चुका है, ठीक है। ये डिफ्यूज़र लग गया है। अब डिफ्यूज़र के साथ में लाइट का जो है क्या सीन रहेगा, तो बटन पहले बंद कर दें, फिर आप प्लग लगाएं, उसके बाद बटन ऑन करें। और फिर लगा चुके हैं। और डिफ्यूज़र लगाने के बाद आप देखोगे कि लाइट जो है वो आपको उतना अनकंफर्टेबल नहीं लगेगी और यहाँ पे जो है वो थोड़ा यूनिफॉर्म तरीके से आपको यहाँ पे जो है वो दिखेगा। डिफ्यूज़र के अलावा अभी हम लोग रिफ्लेक्टर लगा के देखेंगे कि रिफ्लेक्टर जो है किस तरह से काम करता है। ये आपका बटन जो है इसको आपको ऐसे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको जो है ऐसे ले आता हूँ, थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा और उसके बाद में डिफ्यूज़र आपका निकल जाएगा आराम से। इसको आप यहाँ पे रख दो। फिर ये है आपका रिफ्लेक्टर, इसमें भी डिफ्यूज़र की तरह स्लॉट्स रहते हैं। तो ये स्लॉट्स आपके जो हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो लगा देने हैं। तो मैं यहाँ पे जो है इसको ऐसे लगा देता हूँ और फिर आपको जो है इसको ऐसे घुमा देना है। तो आपका बटन जो है वो आगे की तरफ आ जाता है। ऐसे जब आप इसको पीछे करोगे तो इसको निकाल पाओगे और जब लगाओगे तो बटन आपका आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टर है। अब रिफ्लेक्टर में लाइट आपकी जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आएगी, थोड़ी लाइट की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। डिफ्यूज़र क्या करता है, लाइट को जो है डिम थोड़ा सा कम कर देता है और ये थोड़ा सा लाइट को जो है बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये लाइट को थोड़ा सा जो है वो बढ़ा देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं लाइट बंद कर दूँ तो आप ग्रीन स्क्रीन पे ध्यान दोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इस तरह से आप जो है वो किस तरह से लाइट यहाँ पे जो है वो आ रही है। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो लाइट इस तरह से लाइट के साथ है और ये लाइट के बिना है, ठीक। तो ये जो है छतरी जैसा रहता है। अगर मैं आपको बढ़िया से बताऊँ तो छतरी जैसा क्या रहता है, तो इसको मैं यहाँ से जो है निकाल लेता हूँ। अगेन ये इसका बॉक्स भी जो है वो है, इसको आप यहाँ पे ऐसे रख दीजिए। तो अब ये क्या है, इसको जो है आपको ऐसे पकड़ना है और इसके अंदर एक आपको पॉइंट, जब आप इसको लेके आओगे तो पॉइंट आपको अंदर दिखेगा, पॉइंट से आपको मैच करवाना है और इसको आपको जो है वो धीरे धीरे से दबाना है, ठीक है। और अंदर आपको एक नॉब मिलेगी, उस नॉब में जाके यहाँ पे जो है आपको एक इसका रिफ्लेक्टर नहीं, इसका जो वायर रहता है या इसका जो स्टील का जो वायर है वो यहाँ पे फंस जाएगा। और फंस जाने के बाद आप जो है देखोगे कि किस तरह से आपका यहाँ पर जो है वो ये लाइट के लिए, लाइट को जो है वो इंटेंस करने के लिए, उसको यूनिफॉर्म करने के लिए आपको जो है वो यहाँ पे छतरी जैसा मिल जाता है। इसमें भी अगेन हमारा जो रिफ्लेक्टर होता है और जो हमारा जो डिफ्यूज़र होता है उसकी तरह यहाँ पे जो है आपको नॉब्स मिलते हैं। ये नॉब्स आपके लाइट पे जो है वो फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिट करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आप कैसे भी इसको अच्छे से होल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा हैवियर साइड पे होने वाला है, आपको होल्ड करने में प्रॉब्लम होने वाली है, मुझे भी हो ही रही है। तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है लगा देते हैं ऐसे और ये लग चुका है, ठीक है। अब ये लग गया है। अब इसको जो है आप लगा के बहुत देर तक होल्ड नहीं कर सकते, तो इसको फिर आपको वहाँ पे माउंट करना पड़ेगा। पर अभी हम लोग जो है वो इसको माउंट नहीं कर रहे हैं, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लेके आऊँगा मैं और फिर उसको मैं यहाँ पे जो है वो लगा दूँगा और लगाने के बाद में आपको जो है यहाँ पे बटन ऑन कर देना है। और अब आप देखेंगे कि लाइट जो है वो एक अलग लेवल पे आपको जो दिखाई पड़ेगी। आपका रूम जो है वो यूनिफॉर्म लाइट से फिल हो जाएगा। तो कैसे माउंट करते हैं लाइट को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कंट्रोल्स मिल जाते हैं कि इसको आप जो है वो नॉब को ढीला करोगे तो उसके बाद में आप इसको जो है ऐसे ऊपर नीचे कर पाओगे। इस तरह से ये रहे, कैसे भी रहे आप ऐसे जो ऊपर नीचे कर सकते हो। फिर इस लाइट को लेने के बाद आप यहाँ पर ऐसे जो है आओगे और इस नॉब को आपको जो है ढीला करना है। आप ऐसे ढीला कर दोगे, इसको आप ढीला करते जाओगे तो ये जो है इसमें जब ढीला हो जाएगा तो फिट होता जाएगा। और इसको आपको प्रॉपर से फिट कर लेना है। यहाँ पे प्रॉपर फिट हो गया है। अब आप इसको जो है टाइट कर दो ऐसे, ठीक है। तो ये आपका स्टैंड पे लाइट जो है वो माउंट हो जाएगा। और फिर आपका लाइट ना हिले इसके लिए आपको इस नॉब को, जो इधर वाला नॉब है, इसको भी आपको जो है वो प्रॉपर एंगल पे जो है ले जाके टाइट कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे जो है वो ऐसा एंगल बना लेता हूँ और इसको जो है मैं टाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको जो है वो टाइट कर दिया है इस तरह से। तो अब हमारा जो है वो सारा कुछ यहाँ पर हाइट को जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके साथ में आप लाइट के साथ में डिफ्यूज़र लगा लो, रिफ्लेक्टर लगा लो, या फिर आप जो है वो ये छतरी लगा लो, ठीक है। इसको मैं छतरी ही बोलता हूँ।
इसकी रबड़ जो है रहती है, इसको आप इधर जो है वो फंसा सकते हो, ऐसे फंसाना चाहो तो कहीं पे भी इसको ऐसे करने के लिए, ठीक है, फंसा सकते हो। तो इधर फंसा दिया है। उसके बाद में आप इस वायर को जो है वो कनेक्ट कर सकते हो जहाँ से भी आप कनेक्ट करना चाहो। तो इस तरह से आपका जो है वो ये सेटअप दिखेगा, जहाँ पे हमारे पास रहेगी एक लाइट रहेगी, एक हमारा जो है कैमरा रहेगा, और रहेगी हमारी ग्रीन स्क्रीन, और उसके अलावा हमारे पास जो है वो कंप्यूटर और बाकी सारी चीज़ें हमारे जो है वो उधर रहेंगी। तो ये बेसिक सेटअप है स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद में जैसे जैसे हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे आगे कि हमें क्या चीज़ें और चाहिए हैं और क्या जो है कंटेंट बनाने में हमें और चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम लोग जो है शुरू करेंगे। तो बेसिक जो आपको चाहिए होता है वो आपका ग्रीन स्क्रीन, ट्राईपॉड, कैमरा, लाइट, ये हो गया है। अब आपको जो है कंटेंट प्लान करना है, अपना कंटेंट बनाना है, और उसके बाद हम लोग भी वही करेंगे, कंटेंट प्लान करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, और फिर आपको जो कंटेंट मिलेगा वहाँ पर। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी गुड इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, कैसे आप चैनल सेटअप कर सकते हैं और कैसे आप चीज़ें जो कंटेंट बना सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में जो है वो बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।